एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल सांड रहता था। उसका नाम था भैरव। भैरव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अकेलापन उसे सताता था। एक दिन जब वो नदी किनारे पानी पी रहा था, उसकी मुलाकात एक दमदार शेर से हुई। शेर का नाम था सिंहराज। सिंहराज गरजते हुए, कौन है जो मेरे जंगल में इतने बेखटके घूम रहा है? भैरव डरे बिना, मैं भैरव हूँ और ये जंगल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सबका है। दोनों एक दूसरे की ताकत देखकर प्रभावित हुए, लेकिन फिर सिंहराज मुस्कुराया। सिंहराज, तुम में हिम्मत है, मैं आज तक किसी से इतनी निडरता से नहीं मिला, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? भैरव, दोस्ती? शेर और सांड की दोस्ती? सिंहराज, हाँ, ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा लड़ना ही पड़े। और इस तरह दोनों में एक अटूट दोस्ती हो गई। वे साथ घूमते, साथ शिकार करते, शेर मांस, सांड घास और एक दूसरे की रक्षा करते। एक दिन की घटना, एक चालाक लोमड़ी ने जब ये दोस्ती देखी तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो मैं इस जंगल में अपना डंका बजा सकती हूँ। लोमड़ी ने पहले शेर के पास जाकर फुसफुसाया, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और वो सांड आपके साथ दोस्ती का दावा करता है। कल उसने कहा था कि अगर लड़ाई होती तो वो आपको अपने सींगों पर उछाल देता। शेर क्रोधित हो गया। फिर लोमड़ी सांड के पास गई। भैरव भाई, शेर तो आपकी ताकत से जलता है। उसने कहा है कि आप सिर्फ एक पालतू जानवर हैं। दोनों मित्रों के दिल में शक की बीज बो दी गई। अगले दिन जब भैरव और सिंहराज मिले तो उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। सिंहराज गुर्राते हुए, कहो भैरव, क्या सच में तुमने कहा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? भैरव नाराज, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा पालतू हूँ। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। पूरा जंगल कांप उठा। घंटों लड़ने के बाद दोनों घायल होकर थक गए। तभी उन्होंने पेड़ के पीछे से लोमड़ी की शरारती हंसी सुनी। लोमड़ी खुश होकर, चलो अब ये जंगल मेरा। दोनों मित्रों को सब समझ आ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शेर और सांड ने मिलकर लोमड़ी को भगा दिया। फिर दोनों ने अपनी गलती मानी। भैरव, दोस्ती में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। सिंहराज, और बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन करना सबसे बड़ी कमजोरी। कहानी की सीख, दोस्ती में ईमानदारी और विश्वास सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ आपको कैसी कहानी पसंद है। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करता था। खेत जोतता, बीज बोता, पानी देता। सालों की मेहनत से उसके पास कुछ सोना जमा हो गया, पर किसान को चैन नहीं था। सोना घर में रखता तो डर लगता कहीं चोर न चुरा लें। बैंक में रखता तो डर लगता कहीं बैंक वाले ही न हड़प लें। उसने एक तरकीब निकाली। हर रात जब गांव सो जाता, किसान उठता, सोने की हांडी उठाता, चुपके से खेत में जाता, वहां एक पुराने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता, हांडी रखता, मिट्टी से ढक देता, फिर वापस आ जाता। अगली रात फिर वही, उठो, हांडी उठाओ, खेत जाओ, गड्ढा खोदो, देखो कि हांडी सुरक्षित है, फिर वापस आओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर रात यही सिलसिला। एक रात की बात है, किसान जा रहा था खेत की ओर। पीछे से एक चालाक गांव वाले ने देख लिया। सोचा, ये हर रात कहाँ जाता है? अगली रात वो छिपकर पीछे गया। देखा, किसान पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा है, हांडी निकालता है। चांदनी रात में हांडी चमक उठी। सोना, सोने की हांडी। गांव वाले ने सब देखा, चुपके से वापस आ गया। अगले दिन उसने 4-5 गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर योजना बनाई। उसी रात जब किसान सो रहा था, वे सब खेत में गए। पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, हांडी निकाली, सोना निकाला और हांडी में पत्थर और मिट्टी भरकर वैसे ही रख दी। सुबह हुई, किसान उठा, चैन नहीं था। सोचा जरा देख लूं सब सुरक्षित है कि नहीं। शाम ढलते ही खेत गया, पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, हांडी निकाली। वजन तो वैसा ही लग रहा था, पर मन में शक हुआ। हांडी खोली और देखा तो पत्थर और मिट्टी। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं बैठ गया, हाथ माथे पर रख लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वही चालाक गांव वाला आया, बोला, क्यों काका, उदास क्यों हो? किसान ने सब बता दिया। गांव वाले ने हंसकर कहा, काका, तुम हर रात यहाँ आकर हांडी देखते थे। सोना तुम्हारा था, पर तुम उसे खर्च नहीं करते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे, बस देखते रहते थे। अब भी देखो, ये पत्थर भी वैसे ही हैं, उन्हें देखते रहो। किसान समझ गया,
सीख, धन वही जो काम आए। छुपा कर रखा सोना पत्थर के बराबर। जिस चीज को रोज गिनते रहो उससे डर भी रोज बढ़ता है। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। नाम था भूखा सिंह। इतना भूखा कि रोटी के लिए शेर से भी लड़ सकता था। एक शाम वो भूखा प्यासा भटक रहा था। तभी अचानक हवा तेज चली, झाड़ियां हिली और फिर आवाज आई। गीदड़ कांप गया, पूंछ सिकुड़ गई। वो जान बचाकर भागा। थोड़ी दूर जाकर रुका, हाँफने लगा। फिर सोचा, 1 मिनट, मैं भूखा हूँ, थका हूँ और बिना कुछ देखे भाग रहा हूँ। उसने हिम्मत की, धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा, झांक कर देखा और हंस पड़ा। वहां कोई राक्षस नहीं, एक पुराना ढोल पड़ा था। हवा से झाड़ियां उससे टकरा रही थीं, इसीलिए आवाज हो रही थी। गीदड़ ने ढोल थपथपाया। अरे ढोल भाई, तू तो मेरे जैसा निकला, बिना मतलब शोर करता है पर अंदर से खोखला। तभी उसे ढोल के पास खाना मिला, ढेर सारा खाना। गीदड़ ने पेट भर खाया। उसी जंगल में एक शेर रहता था। वो नदी पर पानी पीने गया तो वहां से आवाज सुनकर डर गया। फिर कभी नदी के पास नहीं गया। सब जानवर डर गए, कोई नदी नहीं जाता था। तब एक दूसरे गीदड़ ने हिम्मत की। वो नदी के पास गया, देखा तो वहां शिवजी का बैल खड़ा जोर जोर से रंभा रहा था। शेर को बहुत शर्म आई। गीदड़ का सम्मान हुआ। देखो, डर असली नहीं होता। डर तो बस मन का ढोल है जो अज्ञानता की हवा से बचता है। जैसे ही ज्ञान की रोशनी आती है वो ढोल चुप हो जाता है। डर के आगे जीत है। पूछो, समझो, जानो, फिर कोई डर तुम्हें हरा नहीं सकता। बहुत पुरानी बात है बेटा। एक गांव में एक गरीब माँ बेटा रहते थे। 2 जन की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन लड़का जंगल में लकड़ी चुनने गया। वहां उसे एक घायल हंस मिला। उसके पंख सुनहरे थे पर वो तड़प रहा था। लड़के ने अपनी भूख काटकर उसे खिलाया, पिलाया, मरहम पट्टी की। धीरे धीरे हंस ठीक हुआ। और फिर एक दिन क्या हुआ, उसने लड़के को एक सुनहरा पर दिया। कहा, इसे बेच दो, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अब रोज सुबह हंस एक पर देता, लड़का बेचता। दोनों की जिंदगी चलने लगी। पर माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, रोज रोज क्या एक एक पर, आज ही सारे पर नोच लूं, सारा सोना हड़प लूं। रात में उसने हंस को पकड़ा और सारे पंख नोच डाले। सुबह देखा तो वे पंख सोने के नहीं, साधारण पंख थे। हंस ने कहा, माँ, मैं स्वर्णमय तभी था जब तुम्हारे मन में प्रेम था। लालच ने वो सोना मिट्टी कर दिया और फिर हंस उड़ गया, लौटकर नहीं आया। बेटा याद रखना, जो मिला है उसकी कदर करो। जो हाथ से निकल गया वो फिर हाथ नहीं आता। लालच अंधा होता है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। एक छोटे से जंगल में चिंटू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। उसे हर चीज में मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल के रास्ते में उसे एक चमकदार जादुई पेंसिल मिली। जिज्ञासा में उसने जमीन पर एक केला बनाया और हैरानी की बात, वो केला सच में बन गया। चिंटू बहुत खुश हो गया। अब वो जो भी बनाता वो सच हो जाता था। उसने बनाए टॉफी, पिज्जा, कार। पूरा जंगल हैरान रह गया। लेकिन फिर मजाक में चिंटू ने शेर का चित्र बना दिया और शेर सच में सामने आ गया। सारे जानवर डर कर भागने लगे। तभी चिंटू को समझ आया कि गलत जगह पर मजाक करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने तुरंत पेंसिल से एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और शेर उसमें बंद हो गया। चिंटू ने जादुई पेंसिल वापस रख दी और बोला, ताकत का सही इस्तेमाल ही असली समझदारी है। और इस तरह चिंटू सबका हीरो बन गया। एक दिन 2 बिल्लियों को रास्ते में एक रोटी मिली। बड़ी बिल्ली बोली, ये रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी। छोटी बिल्ली बोली, नहीं, मेरी है, मैंने पहले उठाई। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी एक चालाक बंदर वहां से गुजरा। उसने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और तराजू पर रखे। एक टुकड़ा बड़ा था, एक छोटा। बोला, ये तो बराबर नहीं है। फिर उसने बड़े टुकड़े से कुछ रोटी खा ली। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। फिर उसने उससे कुछ खा लिया। इस तरह बार बार बराबर करते करते बंदर ने पूरी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियां भूखी रह गईं। सीख, जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति उन दोनों का फायदा उठा लेता है। इसीलिए झगड़ा ना करें, मिल बांट कर रहें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।